जिम विम जाते हो आप? खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मैं वैसे साधारण खाना खाता हूँ। शाकाहारी हो आप? अभी कुछ मैं नेताओं के नाम लूंगा, उनको लेकर अनिल चोपड़ा क्या राय रखते हैं वो बताइएगा आप। आपकी पार्टी से शुरू करते हैं। जी। सचिन पायलट, रविंद्र सिंह भाटी, आपके समाज से आने वाले नेता है गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष, उनको लेकर अनिल चोपड़ा क्या सोचते हैं? मुकेश बाकर, अभिमन्यु पुनिया, रामनिवास गावड़िया। आपके मतलब दोस्त कौन है पायलट कैंप में? ऐसा कौन सा नेता है कि यार इसके सामने मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ? बढ़िया, मतलब आप ये सब युवा नेताओं से मिलते हैं, इनमें सबसे आलसी नेता कौन, मतलब इसको नींद आती हो, अरे यार अब वहां जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे युवा नेता है निर्मल चौधरी, उनसे कैसे मतलब आपके रिलेशन है? भाई निर्मल एक और चौटाला से प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के अभिषेक चौधरी। अगर आपके पास एक झाड़ू हो, उस झाड़ू से आपको मौका दिया जाए कि एक डोनेशन नेता हो जिसको आप साफ कर सकते हो राजस्थान की राजनीति से, ये बस अब बहुत हुआ, इस झाड़ू से अब साइडलाइन करते हैं आप, एक झाड़ू दिया जाए आपको, तो कौन से नेताओं को साइड करने का काम करोगे आप? राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है, वो बात करते हैं कि जवानों की, किसानों की सरकार बननी चाहिए। आपके समाज से ताल्लुक रखते आते हैं। हनुमान बेनीवाल भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, अनिल चोपड़ा भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। अनिल चोपड़ा हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या राय, क्या सोच रखते हैं? और हाँ, पाप लगेगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सचिन पायलट की तस्वीर मिल जाती है, ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी के तमाम जो युवा नेता होते हैं वो सचिन पायलट को अपना सब कुछ मानते हैं। सचिन पायलट जी की एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा। सचिन पायलट जी हमेशा, जब मैं प्रेसिडेंट बना था उस टाइम पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का हवा था और लोग कहने लगे थे कांग्रेस खत्म हो गई है। हाँ। लेकिन उस टाइम पूरे उत्तर भारत के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का पहला परिणाम था। राहुल गांधी जी ने हमें दूसरे दिन दिल्ली बुलाया मिलने के लिए। 20 साल की उम्र में छात्र संघ अध्यक्ष बन गए, 20 साल की उम्र में। कोई पैसा लगता होगा? पहले तो ये बताइए कितने पैसे वाले हो आप? एक सुनने को मिलता है, ये रूमर है या फिर सच्चाई है इसमें, कि जब चुनाव था लोकसभा का तब आपने एक मैरिज गार्ड में भेज दिया था। आपको किस नाम से बुलाते हैं सचिन पायलट? अनिल बोलते हैं मुझे वो हमेशा। हाँ। और आप? मैं उनको पायलट साहब, सचिन पायलट जी सर जो भी है, मतलब उनका बड़ा मैं मान सम्मान करता हूँ। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और अभी हम मौजूद है एक युवा नेता के कार्यालय में। युवा नेता के पास फोर्ड की गाड़ी है एंड्योर, बहुत महंगी आती है। मेरा भी सपना है ऐसी गाड़ी लेने का, जल्दी ले लेंगे और इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे राजनीति को लेकर जो पर्सनल सवाल रहेंगे वो करेंगे, कैसे राजनीति में आना हुआ और जो चुनाव लड़े आप, कैसा चुनाव रहा। नाम उनका अनिल चोपड़ा है, आप सब जानते होंगे, युवा नेता है, महज 30-31 साल के हैं, मुझसे थोड़े से बड़े, 4-5 साल बड़े। चलो बात करते हैं उनसे, जानते हैं कैसे है वो और बिंदास बात करते हैं। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया मनीष भाई, कैसे हैं आप बताइए? बस मैं ठीक हूँ। बढ़िया, जच रहे हो आप। आप सब भाइयों का प्यार है। कैसे हो आप? मैं फर्स्ट क्लास, आप बताइए? बढ़िया। ऑफिस है आपका? ये मैं छात्र राजनीति से जब था, छात्र राजनीति के बाद मैंने जो भी पूरे प्रदेश भर में नौजवानों ने मुझे जो उपहार स्वरूप मुझे जो पुरस्कृत किया वो मैंने सब सजा के रखे हैं कि इनकी सब वो ये सब मेरी कमाई है। और जो छात्र राजनीति से निकलकर मैंने लोगों के बीच प्यार और आशीर्वाद कमाया वो सब मैंने सजा के रखा है। अभी भी प्लेट यहाँ पर है, अध्यक्ष छात्र संघ राजस्थान विश्वविद्यालय। ये प्रदेश के नौजवानों का प्यार है, मुझे अध्यक्ष बनाया। इतने तो कोई खिलाड़ी होता है उसके घर पे भी नहीं होते। ये सब प्यार है नौजवानों का। अच्छा, ऑडी गाड़ी में घूम रहे हो, स्वागत कर रहे हैं आपका। ये कब के दौरान की ये तस्वीर? मेरा कार्यक्रम था जब मैं इस छात्र राजनीति से दलीय राजनीति में आया था मनीष भाई। तब मैंने ये पहला कार्यक्रम कराया था जयपुर ग्रामीण के अंदर, एक क्रिकेट का महाकुंभ। उसमें मैंने पूरे पंचायत स्तर के ऊपर एक टूर्नामेंट करवाया था। तब मेरा एक पहला कार्यक्रम था 2017 का। आप अध्यक्ष कब रहे राजस्थान विश्वविद्यालय? मैं 2014 में छात्र राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट रहा। क्या बात है, राहुल गांधी के साथ तस्वीर है आपकी। ये हमारे नेता है, इनको देखकर हमें ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंदर। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने नौजवानों को, हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तेजा जी, जय हो तेजा। आराध्य देव हैं हम, तेजा जी महाराज। ये सचिन पायलट जी के साथ, ये कब की तस्वीर है? ये जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष था 2014 में, जब मेरा ऑफिस इनॉग्रेशन था जी। तब पायलट साहब आए थे। और वो सामने जो तस्वीर है उसमें वो सारा कार्यक्रम है जिसमें बूढ़ा साहब, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, सारे एमएलए, पायलट साहब, मेरे छात्र
संघ कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने आके किया था और मुझे आशीर्वाद देने का काम किया था। कितनी उम्र थी आप जब अध्यक्ष बने थे राजस्थान विश्वविद्यालय? मैं मनीष भाई आपको बताना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, 20 साल का। रिकॉर्ड कायम है अभी अब भी? तक रिकॉर्ड कायम है। और 20 साल? 20 साल का प्रेसिडेंट बन गया था मैं, मात्र 20 साल का। और विश्वविद्यालय के अंदर एक एज लिमिट होती है, 25 साल तक ही आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन मैं 5 साल पहले ही अध्यक्ष बन गया था। विश्वविद्यालय के छात्रों का प्यार था, आशीर्वाद था। डायरेक्ट अध्यक्ष बने आप? डायरेक्ट। लोग कॉलेज, वो कॉलेज, वहां पे राजनीति नहीं? मैं आपको बताऊं मनीष भाई, मैं खुले आंखों से सपने देखता हूँ। मैंने विश्वविद्यालय के अंदर जब मैंने प्रवेश लिया, मैं एक आम किसान परिवार से आता हूँ। आप जहां खड़े हैं इसके सामने मेरा गांव है। जब मैं यहाँ से छात्र राजनीति में विश्वविद्यालय के अंदर गया तो मेरे मन में एक ठेस थी कि जो किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, उनको अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो मैंने वहां संघर्ष किया कि इनकी आवाज उठाने वाला कौन होगा। तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए काम करता हूं। मैंने विश्वविद्यालय से तैयारी करी। मैंने राजस्थान कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा, डायरेक्ट विश्वविद्यालय का लड़ा और विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। मैंने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, मैंने डायरेक्ट सांसद का चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे सांसद एक बनाया। और बात है कि ऐसे छात्र नेता है जो राजस्थान विश्वविद्यालय में डायरेक्ट छात्र संघ चुनाव में अपना जो भविष्य है लाते हुए चुनाव लड़ते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लोकसभा चुनाव में एंट्री होती है, टिकट मिलता है जयपुर ग्रामीण से। चुनाव आपका काफी सवालों में भी रहा, 1600 1650 वोटों से आप हार गए, वो भी लोकसभा का चुनाव। देखिए मैं आपको सही करना चाहूंगा, मैं हारा नहीं चुनाव, मैं चुनाव जीता हूं। जनता ने मुझे जिताया है। षड्यंत्र तहत प्रशासनिक त्रुटि के कारण मुझे चुनाव हराने का काम किया है सरकार की सह पे और भ्रष्ट अधिकारियों ने। आज भी कहता हूं और मेरी जनता भी कहती है कि 4 जून को जब परिणाम आया था तो जयपुर ग्रामीण के चुनाव परिणाम को बदलने का काम किया था। जनता के जनादेश को कुचलने का काम उन अधिकारियों ने किया और भ्रष्ट सरकार ने किया। लेकिन सब ऊपर वाला देख रहा है, एक दिन न्याय होगा और मेरा मामला कोर्ट में के अधीन है तो ज्यादा मैं इसमें बात भी नहीं करूंगा, लेकिन जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक मतदाता का सम्मान होगा। सचिन पायलट की तस्वीर मिल जाती है, ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी के तमाम जो युवा नेता होते हैं वो सचिन पायलट को अपना सब कुछ मानते हैं। बढ़िया तस्वीर है सचिन पायलट की, ये अच्छा बनाई हुई है ना? ये सचिन पायलट जी जब राजस्थान प्रदेश के अंदर 2013 में प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे, तब विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे मैं छात्र नेता था उस टाइम। तो हम सब ने, जब वो एयरपोर्ट से आए तो हमने विश्वविद्यालय के ऊपर उनका भव्य स्वागत किया और उस दिन हमने उनको नेता स्वीकार करने का काम किया। उसके बाद उनसे जुड़े और उनके अंदर जो इच्छा शक्ति थी नौजवानों को आगे बढ़ाने की, उससे हम सब लोग इंप्रेस हुए। मुझे स्वयं उनके साथ काम करने का मौका मिला। सचिन पायलट जी की एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, सचिन पायलट जी हमेशा नौजवानों को और 36 कौम के लोगों को, जो युवा है और चाहता है कि मैं अपना राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूं, उसको हमेशा वो मौका देते हैं, उसको हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। और निश्चित रूप से वो नेता है। मनीष भाई, नेता कौन होता है मैं आपको बताऊं, नेता वो होता है जो मौका दे, जो हमारे जैसे गैर राजनीतिक परिवार से निकले हुए नौजवानों को, जिसका राजनीति में दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं हो। मेरे परिवार में कभी कोई सरपंच वार्ड पंच नहीं रहा, लेकिन अनिल चोपड़ा को सांसद का चुनाव लड़ाने का काम सचिन पायलट जी, राहुल गांधी जी ने किया। कितनी बड़ी बात है। वही नेता होता है जो नीचे के लोगों को ऊपर लाए, वो नेता है और वो सचिन पायलट जी को हम नेता मानते हैं। एक और सचिन पायलट की तस्वीर। अच्छा, इधर थोड़ा इधर चलते हैं, फिर अपन बात करते हैं कि आप राजनीति में कैसे आए। और चुनाव तो आपका जो लोकसभा का था वो काफी सुर्खियों में तो रहा, अभी भी काफी सुर्खियों में आ गए। मेरे जैसे लग रहे हो आप, पतले पतले। बिल्कुल नौजवान था, बता रहा हूँ 20 साल का था, इतनी राजनीतिक समझ नहीं थी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर उस टाइम छात्रों की। अब आप देखोगे इसके अंदर उस टाइम, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब मैं प्रेसिडेंट बना था उस टाइम पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का हवा था और लोग कहने लगे थे कांग्रेस खत्म हो गई है। लेकिन उस टाइम पूरे उत्तर भारत के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का पहला परिणाम था। राहुल गांधी जी ने हमें दूसरे दिन दिल्ली बुलाया मिलने के लिए और मुझसे मिले राहुल गांधी जी, और उन्होंने एक एक बात करी कि कैसे आप राजनीति में आए, आपके परिवार में कौन राजनीति में है। बहुत बड़ा परिणाम था, बता रहा हूँ। पूरे उत्तर भारत में पहली यूनिवर्सिटी 2014 में पहला परिणाम आया था तो राजस्थान विश्वविद्यालय से अनिल चोपड़ा का आया था। उस कार्यक्रम में मैंने, सचिन पायलट जी थे, भूपेंद्र हुड्डा जी थे, हरीश चौधरी जी थे, प्रताप सिंह जी, अशोक चांदना जी, मुकेश भाकर, मनीष यादव, मैंने सभी को मौका दिया मंच के ऊपर। सभी नेता कांग्रेस पार्टी के मंच पे मौजूद थे और एक भव्य कार्यक्रम हुआ था घूमर पांडाल में, जिसको पूरे प्रदेश के नौजवानों ने देखा था। अभी छात्र चुनाव
अभी रोक लगाई हुई है। अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने रोक लगा दी कि लिंग कमेटी की अवहेलना करते हैं। देखिए गलत बात है। मैं खुद छात्र राजनीति से आया हूं। हमने समय समय पे, अभी कुछ दिन पहले हमने प्रदर्शन भी किया, घेराव भी किया। छात्र राजनीति के अंदर प्रथम पाठशाला होती है छात्र संघ चुनाव, छात्रों को मौका मिलता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मैं छात्र संघ का अध्यक्ष नहीं होता, विश्वविद्यालय में मुझे मौका नहीं मिलता, मेरे सीनियर अगर मुझे आगे नहीं बढ़ाते, तो आज अनिल चोपड़ा आपके सामने खड़ा होकर इंटरव्यू नहीं दे रहा होता, आज लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाता। लेकिन छात्र संघ चुनाव की बदौलत है, एक नर्सरी है। और मैं तो प्रदेश की सरकार से अपील भी करना चाहूंगा कि छात्रों को मौका दो। छात्र आपका भविष्य है। नौजवानों को अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप बड़ा मन रखकर प्रदेश की सरकार को छात्र संघ के चुनाव करवाने चाहिए। तो आप बात करेंगे आप राजनीति में कैसे आए, तो यहाँ बात करें, ऊपर चल के बात करें, काम जैसे अब अपन चलते हैं, ऊपर चल के बात हाँ, करते हैं। ठीक है, बढ़िया, ऊपर चलते हुए बात करते हैं। बढ़िया कार्यालय है आपका। सब पूरे दिन मैं लोगों से यहाँ मिलता हूँ, पूरे दिन लोगों की बात सुनता हूँ, और मेरा क्षेत्र से लोग बड़ा प्यार करते हैं। वो सुबह से उनका हुजूम रहता है और अपनी बात, उनकी समस्याओं को मैं हल करने का काम करता हूँ। मैं सत्ता में नहीं हूँ, मेरे पास कलम की ताकत नहीं है, लेकिन सड़क पर लड़ने की ताकत है। उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। इनको लेकर बताता हूँ कि जब भी कॉल करता हूँ तो हाँ मनीष भाई कॉल उठा लेते हैं, अगर कॉल नहीं भी उठाए तो वापस कॉल बैक करते हैं। तो ये बरकरार रखना, नेता बनने के बाद हमें फोन मत जाना ना। मैंने बताया मनीष भाई, असल बनने के बाद मैं नीचे से उठकर आया हूँ। मैं एक आम परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं कोई बड़े परिवार का व्यक्ति नहीं हूँ। नीचे से उठकर मैंने छात्र राजनीति से मैं यहाँ तक आया हूँ। तो निश्चित रूप से मैं अपने सभी जो मुझे प्यार करते हैं या जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, उनको मैं अपने सर माथे पर रखूंगा हमेशा। फोर्ड एंडेवर गाड़ी है ब्लैक कलर की, कब ली ये गाड़ी? देखिए छात्र राजनीति के बाद जब मैं आया था, उसके बाद पिछले कई सालों से गाड़ी मेरे पास है और मैं इसको अपनी लकी गाड़ी मानता हूँ। और इस गाड़ी से ही मैं इसको जयपुर ग्रामीण का रथ भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, 10 रथ। और ये रथ जब जयपुर ग्रामीण के अंदर निकलता है तो लोगों को एक उम्मीद होती है, एक न्याय की, कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा। और निश्चित रूप से हमेशा उनके लिए काम करने की इच्छा शक्ति मेरे अंदर रहती है। अभी तो डिफेंडर गाड़ी की एंट्री हो गई है, वो पसंद नहीं आपको, वो लेने की नहीं सोच रहे? देखिए मैं लोगों की सेवा करने में ज्यादा खुद को उपयुक्त समझता हूँ। मैं सुबह यहाँ से, अब आपने देखा होगा अभी समय हो रहा है 9:30 का, मैं यहाँ 8 बजे लोगों के बीच में उपलब्ध हो जाता हूँ। उसके बाद मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। उसके बाद मैं मेरे क्षेत्र में चला जाता हूँ 10 बजे बाद, और रात तक मैं लोगों के बीच में काम करता हूँ। तो कभी ये चीजें ख्याल ही नहीं है, ये डिफेंडर की और ये सब चीजें, बस लोगों के लिए काम करूँ, उनके लिए सेवा करूँ, क्योंकि उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे पे रहा है, उनकी बड़ी उम्मीदें मेरे से है। 6 लाख से ज्यादा वोट जयपुर ग्रामीण के लोगों ने मुझे दिए है, बहुत बड़ा मार्जिन, बड़ी वोट है, 6 लाख से ज्यादा। 31 साल के नौजवान को और क्या चाहिए? तो उनके आशीर्वाद को, उनकी इच्छा को मैं अपने अंदर हमेशा रखता हूँ, उनके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। चलते बात करते हैं। अभी जो चुनाव था, इस चुनाव में टोटल जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कितने वोट पड़े थे? देखिए अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 12,38,000 वोट यहाँ पर पोल हुए थे। 25-26 लाख के आसपास वोट है पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर। उसमें से 25-26 लाख 26 लाख वोट है जयपुर ग्रामीण में। लेकिन उसमें अच्छे वोट मुझे जनता ने देने का काम किया। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा मैं, कि पिछला जो चुनाव था 2019 का, उस चुनाव के अंदर जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस का 32% वोट शेयर था मनीष भाई। 32% वोट शेयर को हमने 48.87 ले जाने का काम किया। तकरीबन 4 लाख वोटों से कांग्रेस हारी थी पिछला चुनाव। और 2014 का चुनाव सीपी जोशी जी 3.5 लाख वोटों से हारे थे। उस मार्जिन को हमने कवर करने का काम किया और चुनाव जीतने का काम किया। ये तो अभी भी मानते हैं चुनाव उन्होंने जीता है, गंवाया नहीं है। उनके जो समर्थक है वो भी यही मानते हैं कि चुनाव हारे नहीं है, हमारे लिए सांसद यही है। इतने वोट पड़े और वैसे मार्जिन रहा 1600 के आसपास, वो भी जो पोस्टल बैलेट होते हैं वो खारिज कर दिया गया। देखिए उस दिन जब मैं 4 जून को मतगणना के अंदर था तो निश्चित रूप से मैं पहले राउंड से आगे था और सभी को यह था कि आज हमारी उम्मीदों के अनुसार काम होगा। लेकिन 12 बजे के बाद चुनाव परिणाम को रोकने का काम किया। 4 घंटे तक परिणाम को उन्होंने रोके रखा, हम सब लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन जब 4 बजे के बाद जो हमारे पोस्टल वोट थे उनको खारिज करने का काम किया। और देखो इस लोकतंत्र के अंदर एक उम्मीदवार को अधिकार होता है कि जो खारिज मत पत्र हो उसको देखने का अधिकार मेरा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें अपने
संविधान में भी है। हाँ। लेकिन मुझे खारिज मत पत्र नहीं दिखाए, मेरे वकील को नहीं दिखाए, मेरे चुनाव एजेंट को नहीं दिखाए और उनको खारिज कर दिया गया। हम बार बार सुरेश नवल जी जो आरओ है उनसे हम अपील करते रहे कि आपने खारिज मत पत्र किए हैं, हमें खारिज मत पत्र दिखाओ, हमारी रिकाउंटिंग करो। उन्होंने रिकाउंटिंग भी नहीं करी, मैंने ना वहां साइन किए। लेकिन एक दबाव के कारण उन अधिकारियों ने उस चुनाव परिणाम को बदला। सरकार के बड़े अधिकारी उस चुनाव के अंदर इन्वॉल्व थे, वहां पहुंच गए और एक जनता के मैंडेट का अपमान करने का काम उस दिन हुआ। लेकिन मेरी जयपुर ग्रामीण की जनता ने उस दिन देखा, जयपुर ग्रामीण की जनता का प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। आज 1.5 साल के आसपास चुनाव परिणाम को हो गए, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं पूरा मान सम्मान और आशीर्वाद अनिल चोपड़ा को जनता का, जयपुर ग्रामीण जनता का मिलता है। चलो ये बात रही चुनाव के परिणाम को लेकर। अब बात करते हैं आप राजनीति में कैसे आए। 20 साल की उम्र में छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। 20 साल की उम्र में खूब पैसा लगता होगा। पहले तो ये बताइए कितने पैसे वाले हो आप? देखिए, मैं एक आम परिवार से हूँ, अच्छा काम है, पारिवारिक सभी लोग, बड़ा परिवार है मेरा और अपन सामने ही मेरा गांव है। गांव का नाम क्या है? गणपतपुरा। गणपतपुरा गांव है मेरा और मेरे पिताजी एक किसान है, आज भी खेती करते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बेटा राजनीति क्षेत्र के अंदर बड़ा नाम करे, पर हर परिवार चाहता है, हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा उनका नाम रोशन करे, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करे। आपका भी सपना था राजनीति में आने का? शुरू से। और आपके पिता का भी? हाँ बिल्कुल, कि मेरा बेटा जाए राजनीति? बिल्कुल, शुरू से मेरा ये सपना था कि मैं छात्र राजनीति से नीचे से मैं स्टार्ट करूं अपना। मैं छात्र राजनीति से आया, उसके बाद मैंने एनएसयूआई में काम करा, राष्ट्रीय सचिव रहा एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस में आया, यूथ कांग्रेस के बाद में कांग्रेस के अंदर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो नीचे से मैं ऊपर की तरफ आया हूं और आज भी मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं और जनता जब मौका देगी तो छप्पड़ फाड़ कर देगी। मैं अपने कर्म पर काम कर रहा हूं और लोगों की इच्छा के अनुसार मैं सेवा कर रहा हूं। आपने कहा कि किसान परिवार है मेरा, बैकग्राउंड जो किसानी का है आपका, मतलब पूरा जो कोई बिजनेस भी होगा या फिर केवल किसान हो और किसानी के दम पर ये कर रहे देखिए, हो? किसान परिवार के अंदर मैंने बताया ना, बड़ा परिवार है, सभी लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस भी है, हमारे मैरिज गार्डन भी है, उसके अलावा हमारे खेती किसानी का भी काम है। और आज भी मैं आपको बताना चाहूँ, आज भी मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी खेती करते हैं। आप देखोगे एक साधारण परिवार से धोती कुर्ता पहनते हैं और एक अच्छी नीयत रखते हैं, अच्छा वो लोगों से प्यार प्रेम करते हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक सुनने को मिलता है, ये रूमर है या फिर सच्चाई है इसमें, कि जब चुनाव था लोकसभा का तब आपने एक मैरिज गार्डन केस किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप जानते हो, इस राजनीति के अंदर और वातावरण के अंदर कई प्रकार की अफवाहें होती है, लेकिन कई लोग ऐसी अफवाहें भी फैलाते हैं, लेकिन हमें उनकी ओर नहीं देखकर हमेशा आगे की ओर बढ़ना है और ऐसे लोगों से बचकर रहना। मतलब नहीं बेचा आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा परिवार पुराने समय से अच्छा हमारे काम है, मैंने जैसा बताया, और मुझे तो जनता ने लड़ाने का काम किया, जनता ने मेरी आर्थिक रूप से भी मदद करने का काम किया। कई लोगों ने मुझे, एक बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव, बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन जनता के सहयोग से, मेरे चाहने वालों के सहयोग से मैंने ये चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। आप अपना आइडल जो है वो सचिन पायलट को मानते हैं? निश्चित रूप से पायलट साहब, मैंने कहा ना, जिस दिन पायलट साहब राजस्थान के अंदर आए थे उस दिन से मैंने स्वयं ने उनको नेता स्वीकार करने का काम किया और उनके पद चिन्हों पे मैं चल रहा हूँ, उनके पद चिन्हों पे ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो जब आप कभी सचिन पायलट जी के पास बैठते हो तो ऐसे जैसे अपन बैठे हुए वैसे बैठते हो, क्या बातचीत होती है, क्या हालचाल पूछते हैं आप? देखिए, पायलट साहब जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो वो मुझसे बात करते थे। उन्होंने 4 सभाएं मेरे लिए की रही पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर, और उनका एक ही रहता है कि आप चुनाव लड़ो, जनता की सेवा करो। क्योंकि जहां से मैं चुनाव लड़ रहा था वो सीट सचिन पायलट जी की थी। उस सीट पे पहले दौसा संसदीय क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण आता था, राजेश पायलट जी वहां से सांसद रहे, रमा पायलट जी सांसद रही, खुद सचिन पायलट जी उस सीट से सांसद रहे। तो बहुत से लोग उनके संपर्क में थे और उनकी एक इच्छा थी कि जयपुर ग्रामीण से मैं चुनाव लड़ूं और मैं जीत कर आऊं। पायलट साहब ने मेरा पूरा सहयोग करा और हम आज भी बैठते हैं तो पायलट साहब हमेशा यही कहते हैं कि नौजवानों के लिए काम करो, अपनी जनता के लिए काम करो, और जिस उम्मीद से आपको जनता ने वोट दी है उनकी उम्मीद को कभी तोड़ना मत और उनके लिए काम करते रहना। प्रत्येक वर्ग, 36 कौम के गरीब तबके के व्यक्तियों को हमेशा उनकी
जो भी मदद का काम हो, उनका सहयोग का काम हो, उनके लिए हमेशा तैयार रहना। और मेरे लिए जो भी आपको लगे, हमेशा आपके लिए काम करूंगा, मुझे आप बताया करो। और जैसे भी आप कहोगे, मैं हमेशा नौजवानों के लिए, और वो रहती है नौजवानों के आगे रहते हैं। कुछ दिन पहले छात्र संघ की बात थी, पायलट साहब खुद पानी की बौछार में पुलिस की लाठी के सामने डटकर खड़े हो गए। तबीयत भी खराब थी उनकी। हाँ, तबीयत खराब होने के बावजूद वो बार बार वाटर कैनन के सामने आ रहे थे और अपनी छात्रों के लिए, उनकी छात्र संघ की मांग के लिए वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है। आपको किस नाम से बुलाते हैं सचिन पायलट? अनिल बोलते हैं मुझे वो हमेशा। हाँ। और आप? मैं उनको पायलट साहब, सचिन पायलट जी सर जो भी है, मतलब उनका बड़ा मैं मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक आम परिवार के व्यक्ति को लोकसभा का टिकट मिल सकता है, और कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है एक सांसद के प्रत्याशी का। पिछले कई टर्म से वो एमएलए रहना चाहिए या बहुत बड़े परिवार से रहना चाहिए। लेकिन मेरा पहला चुनाव था, और पहला चुनाव उन्होंने सांसद का लड़ाने का काम किया। कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, सौभाग्य की बात है। बढ़िया। तो अभी जैसे आप घूमते हो, जैसे फोन लगाता हूँ तो आप अपने जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे नजर आते रहते हो। आज हमें जल्दी बुला लिया, नींद भी नहीं लेने दी, कहा कि 8 बजे आ जाना आप। अब सुबह सुबह नहा होके तैयार होके यहाँ आना पड़ा, हमारे कैमरा साथी है उनको भी आना पड़ा, तो सुबह सुबह तकलीफ दे दी आपने हमको। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं जनता के लिए समर्पित रहता हूँ, और मैं खुद 7-8 बजे लोगों के बीच में जाना मैं चालू कर देता हूँ। तो निश्चित रूप से उसी में से मैंने समय निकाल कर आपको समय दिया है, जिससे कि आप हमारी बात लोगों के बीच में रख सको। क्या अनिल चोपड़ा सोचता है, क्या अनिल चोपड़ा लोगों से कहना चाहता है, मेरा एक मैसेज मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरी बात लोगों तक पहुँचाने का काम करोगे। और आप एक इस लोकतंत्र के अंदर, इस संविधान के अंदर, आप इस देश का चौथा स्तंभ हो, और निश्चित रूप से आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग देखते हैं। लेकिन आप अच्छी बात अगर लोगों के बीच लेकर जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिम में जाते हो आप? देखिए, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं जब भी समय मिलता है, क्योंकि राजनीति के अंदर जिम जाते हो? राजनीति नहीं, मैं वैसे ही दिनचर्या के अंदर रनिंग वगैरह कर लेता हूँ जैसा समय मिलता है। लेकिन जनता के बीच ही हमारा तो रनिंग हो जाता है, जनता के बीच ही काम ऐसा होता है कि जनता ही लगे रहते हैं पूरे दिन। इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र है, 8 विधानसभाएं हैं, तो चलने में, घूमने में, उसमें ही हमारी तो जिम हो जाती है। तो खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मैं वैसे साधारण खाना खाता हूँ। शाकाहारी हो आप? बिल्कुल शाकाहारी हूँ, कोई नशा नहीं करता मैं, और नशे से नौजवानों को दूर रहने की मैं हमेशा सलाह देता हूँ। सुपारी तो खाते होंगे? हाँ, सौंफ सुपारी है। सौंफ सुपारी ये तो खैर कई बार जिद कर लेते हैं समर्थक, तो ले लेते, लेकिन मैं सादा खाना पसंद करता हूँ। दाल बाटी मुझे बहुत पसंद है, चावल कढ़ी और दाल बाटी मेरा फेवरेट है, और वो मैं हमेशा मम्मी के हाथों से खाता हूँ घर पे। पिज्जा वीजा ये जो ना फास्ट फूड, ये मुझे पसंद नहीं है, और इनको खाने का समय भी नहीं मिल पाता, क्योंकि जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो लोग जिद भी कर लेते हैं, अपने घर का खाना लाके दे देते हैं कि आप आओ तो हम उससे खा लेते हैं, जो वो पिलाते हैं वो पी लेते हैं, पानी चाय जिद करते हैं। जनता के अंदर जाते हैं तो लोग जिद करते हैं बड़ी कि नहीं, हमें आपको चाय पीनी ही पड़ेगी, आपको खाना खाना ही पड़ेगा, आप तो जो भी, लेकिन जनता का प्यार है तो हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है, और जनता जो भी देती है उसे हम सहज स्वीकार करते हैं। स्कूल के दोस्त अभी भी संपर्क में है? मतलब गांव में पढ़ाई हुई है आपकी, कहाँ पढ़ाई हुई है? देखिए, मैंने जो मानसरोवर के अंदर है टैगोर विद्या भवन, यहाँ से मैंने 11th-12th करी। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय में गया, राजस्थान कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। उसके बाद विश्वविद्यालय के अंदर मैंने समाजशास्त्र से एमए किया, और उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। तो काफी लंबी डबल एमए हो आप? हाँ, डबल एमए मैंने करी, लेकिन मैं हमेशा वहाँ नौजवानों से जुड़ता रहा। ज्यादा समय मैंने राजनीति के अंदर दिया, पढ़ाई के अंदर मैंने बहुत कम समय दिया। और राजनीति में तब से आज 17 साल हो गए मुझे राजनीति के अंदर। 2008 में जब राजस्थान कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तब से 25-17 साल से मैं राजनीति के अंदर हूँ, और पहले दिन से ही राजनीति के अंदर ही मैं काम कर रहा हूँ। छात्रों की सेवा करी पहले, और अब मेरे जनता की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ पर जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में आपने पूरा दमखम लगाया और पूरा मतलब माहौल बना दिया अपना। वैसे भाजपा की सीट मानी जाती थी, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, यहाँ से 2 टर्म एमपी रहे, राज्यवर्धन कैबिनेट मंत्री भी है राजस्थान सरकार में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। वो कैसा काम किया उन्होंने, क्या लगता है?
देखिए आप बड़ी तो लगे थे ग्रामीण लोग कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने, पायलट साहब ने, खड़गे साहब ने, वेणुगोपाल जी ने, गहलोत साहब ने, डोटासरा जी, जूली जी, बड़ी उम्मीद से मुझे प्रत्याशी बनाया था। इन सब लोगों की सहमति से मैं प्रत्याशी बना और बड़ी उम्मीद थी कि 10 साल से हम ये सीट हार रहे हैं, जी कांग्रेस हार रही है और बड़े मार्जिन से हार रही है, तो इस नौजवान को हम टिकट देते हैं, ये कुछ बड़ी उम्मीद कांग्रेस पार्टी के लिए लेकर आएगा। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरा। और जो मैंने बताया ना कि 32% वोट शेयर को 48.87% ले जाने का काम किया और इस सीट को जीतने का काम हम लोगों ने किया, तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व में भी खुश हुआ कि एक 30 साल का नौजवान जिसके परिवार में कोई राजनीति में नहीं और जो संसदीय क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र होते हुए कांग्रेस पार्टी से दूर होकर एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होते हुए सीट पे इतनी मजबूती से इस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से मैं कई सालों तक मेहनत करी। मैंने वहां पर 2014 में जब अध्यक्ष था उससे लेकर 24 तक 10 साल तक मैं गांव ढाणी तक मैं मेहनत करता रहा। मेरी लोकसभा में 400 पंचायतें हैं, 2200 बूथ है। एक एक पंचायत में मैं 2-2 3-3 बार गया लोगों के बीच और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीने में मैं लोगों के बीच में युवाओं के लिए खेलकूद के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप अलग अलग मैं क्रिएटिव काम करता रहा जिससे लोग मुझसे जुड़ते रहे। तो इतना बड़ा चुनाव मैंने लड़ने का काम किया। अभी कुछ मैं नेताओं के नाम लूंगा, उनको लेकर अनिल चोपड़ा क्या राय रखते हैं वो बताइएगा। आप आपकी पार्टी से शुरू करते हैं जी। सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट जी नौजवानों के नेता हैं और नौजवानों को हमेशा मौका देते हैं। अशोक गहलोत जी वरिष्ठ नेता है और पहले 3 टर्म के वो मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वो एक अच्छे नेता है, लेकिन अब उन्हें नौजवानों को मौका देना चाहिए और एक मार्गदर्शक के रूप में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। रिटायर हो जाना चाहिए उनको। अब मार्गदर्शक के रूप में तो मतलब नए लोगों को उन्हें मौका देना चाहिए। अच्छा, उनका जो सफर रहा उसको अब वो सलाह दे सकते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, नौजवानों को सलाह दे सकते हैं, नए नेताओं को वो आगे बढ़ा सकते हैं और कांग्रेस पार्टी को आज जरूरत है उनके मार्गदर्शन की, तो वो मार्गदर्शन दे और नए लोगों को मौका दे। आपके समाज से आने वाले नेता है गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश अध्यक्ष, उनको लेकर अनिल चोपड़ा क्या सोचते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और 4 टर्म के वो विधायक हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, नीचे से उठकर आए हैं, एक किसान परिवार से आते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने बड़ा जोर शोर से प्रचार किया, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनको निश्चित रूप से हम सबकी शुभकामनाएं हैं और वो कांग्रेस को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहे। टीकाराम जूली कांग्रेस पार्टी के दलित नेता हैं और वो हमेशा मुखर होकर अपनी आवाज विधानसभा के अंदर उठाते हैं, जिससे हम जैसे लोगों को सीखने को मिलता है और जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं उनको सुनते हैं लोग, पूरे प्रदेश के लोग उन्हें सुनने का काम करते हैं। निश्चित रूप से बहुत विद्वान व्यक्ति मैं उन्हें कहूंगा, जूली साहब को, और मुझे वो अच्छे लगते हैं। उनकी बात को मैं सुनता हूँ और गंभीरता से उनके पद चिन्हों पे काम करने का काम करता हूँ। अब चलते हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ। बीजेपी के कोई नेता संपर्क में रहता, मतलब दोस्ती टाइप के, मतलब अच्छे संबंध है, ये ठीक नेता है या देखिए, व्यवहार अच्छा? विश्वविद्यालय से निकले हुए कई हमारे सीनियर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, उनसे हम मिलते रहते हैं। हमारा विश्वविद्यालय का कोई कार्यक्रम होता है, इसके अलावा भी जहाँ कई कार्यक्रमों में वो टकराते हैं तो निश्चित रूप से रामरूमी होती है उनसे। राम होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। सचिन पायलट भी कहते हैं राम सा, बढ़िया लगता है जब इंटरव्यू वो देते हैं। एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे बीजेपी के नेताओं में आपने कहा कि पूर्व जो छात्र नेता रहे हैं वो संपर्क में रहे, नाम वाम बता दो, मतलब जैसे कि मतलब संपर्क में है ना? संपर्क में नहीं है, मैंने बताया ना, कार्यक्रम के अंदर टकराते हैं। हाँ। हमारा अलग, मैं आपको बताऊं मनीष भाई, हम कांग्रेस पार्टी से आते हैं, हमारी विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती। हम हमारी विचारधारा पे काम करते हैं और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन एक सभ्य समाज के अंदर मेल जोल होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, रामरूमी होनी चाहिए और आप अपनी राजनीति करो, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन टकराव नहीं होना चाहिए कभी। सही, सचिन पायलट जी हमेशा यही कहते हैं कि किसी से टकराव मत रखो, मतभेद रखो, मनभेद मत रखो कभी किसी से। तो मनभेद नहीं रखना चाहिए, सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, अच्छे से उनसे संपर्क रखना चाहिए और अपनी विचारधारा पे काम करना चाहिए। हम हमारी विचारधारा पे अडिग है और हमारी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, पायलट साहब की जो विचारधारा है उसके अनुरूप हम हमेशा काम करते हैं। कुछ आपके एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में बताऊंगा, मतलब पूछूंगा आप से सवाल और आपको बताना है, ठीक है?
की क्या राय रखते हो? मुकेश बाकर। मुकेश बाकर विश्वविद्यालय के हमारे सीनियर रहे हुए हैं। उन्होंने, जब वो मैं अध्यक्ष था वो राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे टिकट दिया, उस टाइम एनएसपी के प्रेसिडेंट थे वो, मुझे टिकट दिया और विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ाने का काम किया। 2 टर्म के विधायक हैं और नौजवानों के अंदर हमेशा काम करते हैं। वो लाडनू से विधायक। अभिमन्यु पुनिया। अभिमन्यु पुनिया जी भी हमारे विश्वविद्यालय के साथी हैं, महासचिव रहे और मेरे दोस्त भी हैं, अच्छे मित्र हैं। हमेशा हम विश्वविद्यालय के समय से ही साथ संघर्ष कर रहे हैं। आज जनता ने, संगरिया की जनता ने उन्हें मौका दिया और आज विधानसभा के अंदर प्रदेश के नौजवानों की बात रख रहे हैं। रामनिवास गावड़िया। रामनिवास गावड़िया जी भी विश्वविद्यालय के साथी हैं, लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे। हमने सबने छात्र राजनीति साथ करी। आज वो भी 2 बार के विधायक हैं और पर्वतसर से जनता की सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप से नौजवान है, दबंगता से अपनी बात भी रखते हैं विधानसभा में। आपके मतलब दोस्त कौन है? पायलट कैंप में ऐसा कौन सा नेता है कि यार इसके सामने मैं दिल खोल के बात कर सकता हूँ? बढ़िया, मतलब आपने जिन लोगों का जिक्र किया ये सब मेरे दोस्त हैं और हम सब लोग जब साथ बैठते हैं तो एक अच्छे वातावरण में हम सब लोग बात करते हैं। हंसी मजाक होती है, राजनीति की बात होती है या हाँ, फिर सारी बात होती है। सारी बात जो भी हमारी बात है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे सचिन पायलट की विचारधारा को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे जनता की सेवा कर सकते हैं, हम बैठकर बात करते हैं और हम समय समय में मिलते रहते हैं। आप ये सब युवा नेताओं से मिलते हैं, इनमें सबसे आलसी नेता कौन? मतलब जिसको नींद आती हो, अरे यार वहां जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आलसी हो तो आज जनता उनको घर बैठाने का काम करे, लेकिन वो अपनी जनता के प्रति सजग है। सारे मैंने जिनके नाम लिए और भी जो राजनीति के अंदर है, अगर आलस करेंगे और अपने कर्तव्य पथ से पीछे हटेंगे तो जनता घर बैठाने का काम करेगी। जनता भी उसी को मौका देती है। जनता बड़ी समझदार होती है इस लोकतंत्र के अंदर। जनता हमेशा ये चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम करे और हमेशा 24 घंटे हमारे लिए उपलब्ध हो, क्योंकि जनता के लिए जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो जनता घर बैठा देगी आप। अच्छा, एक और युवा नेता है रविंद्र सिंह भाटी, उसको लेकर अनिल चोपड़ा क्या सोच सकते हैं? देखिए भाई, रविंद्र भाटी छात्र राजनीति से निकले हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं और निश्चित रूप से मेरी 1-2 बार उनसे बात हुई है और वो हमेशा छात्रों और लोगों के लिए काम करने की उनकी इच्छा शक्ति है और काफी संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में करा है और आम परिवार से हैं वो। मैंने देखा उनका परिवार एक साधारण परिवार से वो निकलकर आज विधानसभा के सदस्य हैं, बड़ी बात है। और निश्चित रूप से वो, उनको शुभकामनाएं, अच्छे उनका स्वास्थ्य रहे और अपनी जनता की सेवा करते रहे। क्या बात है, ऐसी छात्र नेता जो होते निकल के आते हैं वो शुभकामनाएं तो देते हैं, स्वास्थ्य वास्थ्य सब बढ़िया रहे। और एक और युवा नेता है निर्मल चौधरी, उनसे कैसे मतलब आपके रिलेशन है? भाई, निर्मल भी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा और छात्रों के लिए अच्छा काम कर रहा है। प्रदेश के अंदर वो घूम घूम कर जो दलित दबे कुचले मजदूर हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहा है। उनकी सहयोग भी अभी आपने झालावाड़ के अंदर देखा, उन्होंने स्वयं के खर्च से उन्होंने उन परिवारों की मदद करी। लाख रुपए उन्होंने सभी 7 परिवारों को दिए। बड़ी बात है। व्यक्ति आज किसी पद पे नहीं हो, आज मैं किसी पद पे नहीं हूँ, कलम की ताकत मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इच्छा शक्ति रखता हूँ लोगों की सेवा करने का, अपने खर्च से अगर मैं पैसा खर्च करता हूँ तो एक बड़ी बात है। तो भाई निर्मल अच्छा काम कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं मेरी। एक और चौटाला से प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के अभिषेक चौधरी, उनको लेकर क्या राय रखते हो? अभिषेक चौधरी जी भी हमारे विश्वविद्यालय के साथी हैं। जब मैंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उन्होंने मेरे सामने भी चुनाव लड़ा था। उस टाइम 2014 में हमने आमने सामने चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके बाद वो मेहनत करते रहे। अभी जोटवाड़ा से, मेरे संसदीय क्षेत्र से, उन्होंने कांग्रेस के सिंबल से चुनाव भी लड़ा और अच्छे संघर्षशील नेता है और अपनी जनता के लिए नहीं, बहुत अच्छे रिश्ते। मैंने कहा ना, हमने आमने सामने चुनाव विश्वविद्यालय में जरूर लड़ा, लेकिन कभी हमारे मनों में खटास नहीं आई। हमेशा सहयोग करते हैं और अब वो अपने मेहनती व्यक्ति है, मेहनत करते रहते हैं और निश्चित रूप से हम जब मिलते हैं तो हम हमारे क्षेत्र की बात भी करते हैं, क्योंकि उनके विधानसभा मेरे संसदीय क्षेत्र में आती है, तो सहयोग से आगे बढ़ते हैं दोनों। अगर आपके पास एक झाड़ू हो, उस झाड़ू से आपको मौका दिया जाए कि एक डोनेशन नेता हो जिसको आप साफ कर सकते हो राजस्थान की राजनीति से, ये बस अब बहुत हुआ, इस झाड़ू से अब साइडलाइन करते हैं आप, एक झाड़ू दिया जाए आपको, तो कौन से नेताओं को साइड करने का काम करोगे आप? देखिए, मैं नेताओं को साइड करने की बात कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसे व्यक्तियों की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो जनता के हक अधिकार के लिए, जनता के
मतों से जीत कर आए, लेकिन आज वो जनता की बात नहीं रखते हैं। जनता खुद को महसूस कर रही है कि इस व्यक्ति ने हमें बहलाने फुसलाने का काम किया। ऐसे लोगों को मैं साफ करना चाहूंगा जिन्होंने जनता का शोषण किया, जनता के हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी और जनता के मत का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। ऐसे लोगों को राजनीति में, और चाहे वो कोई राजनीति नहीं, चाहे ऐसा कोई अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसने जनता के हक अधिकार से खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों की सफाई होनी चाहिए। अच्छा, आपकी ये जो विधानसभा है इधर सांगानेर, ये ग्रामीण लोकसभा में आती है? ना, अपन जहाँ बैठे हैं मनीष भाई, ये जयपुर शहर है, लोकसभा है, और सांगानेर माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे 1 किलोमीटर आगे से मेरी लोकसभा स्टार्ट हो जाती है। सांगानेर जयपुर शहर का हिस्सा है। हाँ। और यहाँ से मुख्यमंत्री जी है ही, भजन लाल जी। यहाँ से कैसा काम कर रहे हो मुख्यमंत्री रहते हुए? आप देखोगे, आप तो मैं देखता रहता हूँ लोग सांगानेर, जब मेरा ऑफिस सांगानेर के अंदर, तो यहाँ के लोग भी मेरे संपर्क में है, वो आते रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से परेशान है जनता। आज इतना बड़ा ओहदा उनके पास है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम अपनी जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को, अपनी असेंबली की जनता को तो कम से कम वो उनका लिए काम कर सकते हैं ना। उनके हक और अधिकार की आज रोडें टूटी हुई है, आज नालियां नहीं है, बरसात के दिनों में लोग परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, गिर जाते हैं। आप देखोगे बड़े परेशान लोग हैं मेरे पास आते हैं। लेकिन उनके लिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप उन लोगों की सूद लो। पद आते रहते हैं, राजनीति के अंदर जाते रहते हैं, लेकिन अगर आप आज बड़े पद पे हो तो उन लोगों के लिए आप काम करो, क्योंकि आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, तो उनके हक और अधिकार की बात करो। उनकी सड़क नाली जो एक आम समस्या है, उनको दूर करने का काम करो मुख्यमंत्री महोदय। 1-2 लास्ट सवाल, क्योंकि आपको निकलना होगा। मुझे पता है बहुत बिजी शेड्यूल होता है आपका। एक और सवाल ऐड कर लेता हूँ, अभी बिजी शेड्यूल से याद आया, नींद कितने घंटे की पूरी करते हो आप? मतलब 24 घंटे में कितने घंटे सोते हो? देखिए 6-7 घंटे की मेरी नींद होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा किस्सा। जब मैं लोकसभा चुनाव के समय मैं टिकट की मांग भी कर रहा था, कभी काफी समय मुझे दिल्ली रहना पड़ा। उसके बाद 20-25 दिन मुझे चुनाव में रहना पड़ा, तो बहुत कम नींद मैंने उस टाइम ली। 1-8 घंटा मैं सोने का मुझे समय मिला। 24 घंटे 2 महीने में मैं 1-1 घंटा सोकर मैंने चुनाव लड़ा। निश्चित रूप से उस टाइम मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, आंखें बाहर निकल गई थी, सूजन आ गई थी, गला खराब हो गया था। डॉक्टरों की सलाह थी कि आप आराम करो, लेकिन मैं आराम नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा चुनाव चल रहा था। तब मुझे बड़ी नींद की जरूरत थी, लेकिन नहीं ले पाया। वो अलग समय था, अलग परिस्थितियां थी। लेकिन अब मैं 6-7 घंटे की जो साधारण नींद होती है वो लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर समय लोगों के बीच में रहता हूँ। हमेशा नींद खुली हुई रहती है कि कब किसी का फोन आ जाए, कब जनता के बीच में जनता को मेरी आवश्यकता हो जाए, तो हमेशा सजग रहता हूँ जनता के लिए। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है, वो बात करते हैं कि जवानों की, किसानों की सरकार बननी चाहिए। आपके समाज से ताल्लुक रखते आते हैं। हनुमान बेनीवाल भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, अनिल चोपड़ा भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। अनिल चोपड़ा हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या राय, क्या सोच रखते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे सीनियर रहे हैं। वो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, मैं भी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहा। आज उनकी अलग विचारधारा है, उनकी अलग पार्टी है, हम अलग पार्टी से आते हैं। वो अपनी पार्टी के अंदर काम करें, हम हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक मजबूत नेता, मैं उन्हें कहना चाहूंगा। लेकिन वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। प्रदेश के अंदर जहां भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है वो वहां पहुंच जाते हैं। ये बड़ी बात है राजनीति के अंदर, वो पूरा समय लोगों को देते हैं। तभी तो लोगों ने उन्हें 4 बार विधायक चुना, 2 बार सांसद हैं। उनके पिताजी विधायक रहे, लंबे समय से उनका परिवार राजनीति के अंदर है। हमारा पारिवारिक रिश्ता भी है उनसे अच्छा। वो मुझे छोटे भाई के रूप में प्यार करते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय का एक प्यार सम्मान हमारे बीच है कि वो अध्यक्ष रहे, तो आज अध्यक्ष के नाते और एक पारिवारिक माहौल के नाते वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा आगे बढ़ाने काम करते हैं। उनको बहुत शुभकामना कि अपनी पार्टी के लिए काम करें। विचारधारा हमारी भिन्न है, वो अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करें, हम हमारी विचारधारा के अनुरूप काम कर रहे हैं। राजकुमार रोत है, आपकी उम्र के आसपास है, सांसद बन गए, उनकी खुद की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, 7 मिनट चुनाव लड़ा, आरएलपी भी थी। राजकुमार रोत कैसे नेता लगते हैं आपको? देखिए, राजकुमार रोत जी भी माननीय लोकसभा के सांसद हैं, विधायक भी रहे वो, और वो अपनी पार्टी खड़ी उन्होंने करी और उस क्षेत्र के अंदर क्रांति लाई वो पार्टी। उनके विधायक भी हैं, 4 विधायक है शायद अभी, और वो खुद स्वयं सांसद है।
लोगों का मन जीतने का काम उन्होंने किया और निश्चित रूप से मजबूती से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना, उनकी विचारधारा भिन्न है, हमारी विचारधारा भिन्न है। शुभकामनाएं, वो अपने पार्टी में काम करे, अपने लोगों को सहूलियत देने का काम करे, जनता को उनके अनुरूप जो जनता ने आशीर्वाद दिया उसके अनुरूप काम करें। यही बात मैं कहना चाहूँ। इनको निकलना है अपने लोकसभा क्षेत्र, मुझे निकलना है इसमें। तो मजा आया बात करके आपसे, और फिर मिलेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल। और भविष्य को लेकर शुभकामनाएं आपको। आपको बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। जन्माष्टमी आ रही है, उसकी भी शुभकामनाएं। और आप अच्छा काम करो और लोगों की बात आप जनता के बीच में रखो। हमारी बात भी आप रखने के लिए आज आए, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि आप इसी प्रकार आगे बढ़े, आपका चैनल आगे बढ़े। और निश्चित रूप से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आपको पता है मैं राजनीति में आना चाहता था पहले, फिर मुझे लगा कि राजनीति में भाई साहब बहुत पैसा लगता है, फिर मैं पत्रकार बन गया। मतलब एक्सीडेंटल पत्रकार हूं मैं, बनना नहीं चाहता था लेकिन बन गया। नहीं, अच्छा काम कर रहे हो। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने अच्छा काम किया, अच्छा नाम है आपका। राजनीति के अंदर आपके भाई हैं, तो निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे दोनों। चलो भाई, आप भाई बोल दिया, अब ये मेरे भाई राजनीति में है और मैं पत्रकार हूँ। चाय पी के हम निकलेंगे और मजा आया आपसे बातचीत ताकि चाय बेच दे को लेकर। और चलो। टॉप लक, ठीक है, भविष्य को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा लगा ये बातचीत? थोड़ी कैजुअल बातचीत की बजाय थोड़े मतलब स्वागत है आपका हमारे साथ इसके बजाय। बने ये था खबरों के साथ। हमारे कैमरा साथी, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, पाप लगेगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार। थैंक यू।